नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक जो बड़ी मूवमेंट ऊपर या नीचे आई, काफ़ी वॉलेटाइल था मार्केट, वो भी हम डिस्कस करेंगे और आने वाले हफ्ते में या कुछ दिनों में क्या हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो मैंने एक वीकली चार्ट 2-3 हफ्ते पहले दिखाया था और जिसमें मेरा स्टॉप लॉस 16,400 के नीचे 2 वीकली कैंडल अगर क्लोज होती है तो वो मेरा पैटर्न इनवैलिड होगा और ऊपर के टारगेट्स फिर मतलब उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट मतलब ये कल जो वीक खत्म हो गया, उसके पहले वाला हफ्ते का क्लोजिंग 16,400 के नीचे आया था, वो था 16,245 और कल खत्म हुआ जो वीक था उसका क्लोजिंग आया है 16,630। एक बड़ा ग्रीन कैंडल ये लास्ट वीक का हमने देखा है। अब मैं ये वीकली चार्ट को डेली में कन्वर्ट करके आपको डिटेल्स दिखाता हूं इसके। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अगर 15,500 टूटता है तो ही बड़ा फॉल आएगा और फिर वो फॉल कितना हो सकता है उसकी कुछ प्रोबेबल टारगेट्स फिबोनाची लगा के मैंने आपको दिखाए थे। लेकिन लास्ट वीक में जो एक लो लगाया वो था 15,670 के आसपास। वहां से ही मार्केट घूम गया और पिछले 3 दिन में 4 दिन में एक तूफानी रैली हमने देखा। मतलब 15,670 से 16,757 का 3 दिन में हाई लगाया, मतलब लगभग 1,000 पॉइंट्स। ये कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था इतनी बड़ी रैली बॉटम से, मतलब जो 15,670 का लो लगाया वहां से। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूं, जो भी लोग एफ एंड ओ में काम करते हैं और उसका बारीकाई से स्टडी करते हैं, डिटेल्स देखते हैं डेली एंड वीक ऑन वीक, जो डेरिवेटिव डेटा आता है उसके जो इंटरनल्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट बॉटम के नजदीक ये पता चल गया था कि मार्केट यहां से घूम सकता है। अब आगे क्या, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जो ऊपर जाते समय जो लेवल्स निफ्टी को सपोर्ट देने का काम कर रही थी और जैसे ही वो लेवल्स टूट के निफ्टी नीचे आ गए, अब ऊपर जाते समय वही लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, हमने काफी मतलब 3-4 हफ्ते में एक लेवल का डिस्कशन किया था, वो था 16,800। 16,800 लगभग आप देखिए नवंबर 21 से फरवरी 22 तक, मतलब लगभग 3-4 महीना 16,800 को होल्ड करने में निफ्टी कामयाब रहा था। बारिंग दिस
वन कैंडल ऑफ 20 दिसंबर का जो था 16,400 का एक पैनिक लो लगा के मार्केट ऊपर आ गया। अब जबकि हम 16,800 तोड़ के नीचे आ गए थे, अब देखिए 16,800 पहला टूटा 24 फरवरी को, उसके बाद इमीडिएटली पुल बैक आया और 28 तारीख को उसने 16,815 का हाई लगाया, वहां से वापस नीचे घूम गया। अब लास्ट वीक 15,670 लगाने के बाद एक जो सॉलिड अपसाइड मूवमेंट आ गया, तो उस रैली का हाई था 16,757। मतलब अभी ये 16,800 क्रॉस करना ये पहला चुनौती रहेगा मार्केट के लिए। उसके बाद जो हमने पहले काफी 3-4 हफ्ते में हमने काफी डिस्कशन किया था, वो दो लेवल थे। एक तो था 17,000 जो राउंड फिगर साइकोलॉजिकल मार्क हम हमेशा देखते हैं, और उसके ऊपर एक काफी दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम करती हुई एक लेवल थी, वो थी 17,350। अब 16,800, 17,000 और 17,350 ये तीन लेवल्स आने वाले दिनों में अगर निफ्टी का बाउंस इसी तरह कंटिन्यू होता है तो इनमें से कोई एक लेवल के बाद उसको रिवर्सल देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये 16,800 से घूम जाएगा, 17,000 से घूम जाएगा या 17,350 से घूम जाएगा, इसके लिए हम थोड़ा अलग चार्ट या थोड़ा अलग डिटेल्स में आपको दिखाने वाला हूं। 2-3 दिन पहले मैंने सब ग्रुप पर एक क्वेश्चन नोट डाला था कि आने वाले कुछ दिनों तक जो पर्टिकुलरली एफ&ओ ट्रेड करते हैं, कृपया करके कोई भी नेकेड पोजीशन, मतलब वन वे, आइदर लॉन्ग या शॉर्ट, कोई भी ऐसा नेकेड पोजीशन मत रखिए, क्योंकि इतनी बड़ी मूव मतलब लगभग 1,100-1,100 पॉइंट का जो हमने पुल बैक देखा है, उसके बाद भी और 1,100-1,200 पॉइंट का निफ्टी का मूवमेंट काफी फास्ट फ्यूरियस आने की पूरी संभावना है। ये मैं कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 1,100-1,200 पॉइंट का मूवमेंट। वो किस तरफ आएगा ये एनीबॉडीज गेस, लेकिन मैं कुछ जो मैं हमेशा एफ&ओ डेटा में इंटरनल्स देखता हूं, उसमें से सिर्फ एक इंटरनल डेटा पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो है निफ्टी फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट। आप देखिए हम लो से लगभग 1,100 पॉइंट 1,000 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं, और इस वक्त निफ्टी फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट ह्यूज ओपन इंटरेस्ट अभी भी बिल्टअप है, और ये काफी दिनों के बाद इस तरह की मूवमेंट ओपन इंटरेस्ट में हमें देखने को मिल रही है। सिमिलरली बैंक निफ्टी फ्यूचर का सेम ओपन इंटरेस्ट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट काफी अरसे के बाद, काफी मतलब मैं बोलता हूं 1-2 साल के बाद
इस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हमने देखा है। अब देखिए ये 9 तारीख को इसका ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर का लगभग 29,74,000 और इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट ये काफी समय के बाद बिल्टअप हुआ है, लगभग 2-3 साल के बाद। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है जो अभी हमने डिस्कस किया कि निफ्टी में कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट का मिनिमम मूवमेंट आने वाला है। और अब ये निर्भर करता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फिर फेड रेट्स और काफी सारे पॉइंट्स, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से पिछले कई महीनों में हमारे मार्केट में भी रिएक्शन निगेटिव था। उसके साथ एफआई का जो डेटा कंटिन्यूअसली सेलिंग का ही आ रहा है कैश में, बीच बीच में वो एफ एंड ओ में थोड़ा बहुत खरीदारी करते हैं, टेम्पररी पुल बैक आता है, फिर वहां से वापस वो अपना पोजीशन घुमाते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको लेवल्स दिखाए हैं कि आने वाले दिनों में कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट्स है। अब ये तो प्रूवन रेजिस्टेंस पॉइंट है जो सबको पता है कि नीचे आते समय या ऊपर जाते समय कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किसने सपोर्ट दिया, फिर वो रेजिस्टेंस बन गया, लाइक दैट। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 लेवल्स बताने वाला हूं अगले हफ्ते के लिए, जिसके ऊपर या नीचे चलने से जो 1,000-1,200 पॉइंट का हम बात कर रहे हैं वो आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। उसमें से एक लेवल है 16,760 और नीचे 16,480। ये 2 लेवल मैं आपको दे रहा हूं। इसके ऊपर या नीचे आपको इंट्राडे में पता चल जाएगा कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है 1-2 घंटा, या इसके मतलब 16,760 के ऊपर या 16,480 के नीचे, जैसे ही 1-2 घंटा मार्केट सस्टेन होता है और अगर क्लोजिंग आ गया तो फैंटास्टिक, अगर नहीं आया तो आपको पता तो चलेगा कि इंट्राडे में कि आगे क्या हो सकता है। ये 2 लेवल है, ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लेवल से जिसके ऊपर या नीचे चलने से जो मूव आने की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, प्रोबेबल फास्ट फ्यूरियस मूव, तो आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। जैसे ही ये लेवल के ऊपर नीचे काम करना निफ्टी चालू करेगा तो आप उस हिसाब से आपके ट्रेड्स ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो लास्ट वीक मैंने बताया था कि 34,000 का लगभग मई 2021 के बाद पहली बार वो 34,000 का लेवल ब्रीच होने की एक पॉसिबिलिटी थी, जैसे हुआ भी। लेकिन सरप्राइजिंगली 4 तारीख का बैंक निफ्टी का क्लोज था 34,000 के आसपास, 34,400 के आसपास, और दूसरे दिन जो बड़ा गैप डाउन मिला उस दिन का ओपन था 33,278, मतलब लगभग 1,100 पॉइंट नीचे ओपन होने के बाद फिर 1,000 पॉइंट लगभग
बैंक निफ्टी नीचे गया। सो ओवरऑल लास्ट क्लोजिंग से दूसरे दिन के लो तक 2000 पॉइंट के लगभग बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया और इमीडिएटली जो बाउंस बैक आए, जैसे निफ्टी में हमने देखा सेम वे बैंक निफ्टी में 32,150 से लेके 35,380 तक इतना सॉलिड मूव है। अब बैंक निफ्टी के लिए और दो लेवल्स में ऐड करता हूं। एक रहेगा 32,000 का, जो अभी फिर एक बार सपोर्ट प्रूव हो गया है और यू कैन से एस्टेब्लिश हो गया है। और उसके नीचे 30,500। अब आपको इस हिसाब से आप खेल सकते हैं, लेवल्स देख के इंट्राडे में कहाँ उसका मूवमेंट चल रहा है, कहाँ घूम रहा है। ऊपर जाने के लिए हमें दो रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक है 35,500 दूसरा 36,500। अब किसी को भी एफ में ट्रेड लेना है तो वो आप लेवल्स के हिसाब से इंट्राडे में कैसे उसका सस्टेन होता है, कौन से लेवल के ऊपर नीचे, वो हिसाब से आप आपके ट्रेड्स ले सकते हैं। लेकिन ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। नीचे से लेके मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 30,500, उसके ऊपर 32,000, उसके ऊपर 34,000, उसके ऊपर 35,500 और उसके ऊपर 36,500। लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूं, आने वाले कुछ दिनों तक ओवरनाइट वन वे यानी कि नेकेड पोजीशंस आप मत रखिए। आपको हेजिंग में काम करना है तो आप कर सकते हैं, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। अगर जिस तरह की मूव हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगर इतनी बड़ी मूव आती है और वो किस तरफ आएगी वो इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन आप अपनी पोजीशन वो हिसाब से हेज करके रखिए। ये था एंड ऑफ द डे चार्ट दिखा के मैंने आपको बताया। अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट इंट्राडे चार्ट पे है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी मैंने बोला किस तरफ मूव आएगी पता नहीं। अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। ये मैं आपको 60 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं, मतलब 1 घंटे का चार्ट। इसमें इस चार्ट के ऊपर जो एक कुछ डेवलपमेंट्स मुझे दिख रही है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी मुझे ये दिख रही है कि शायद ये जो 1,000-1,200 पॉइंट का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद ऊपर की तरफ आने की संभावना थोड़ी ज्यादा, मतलब इंस्टेड ऑफ 50-50 आई कैन से 60% टुवर्ड्स अपसाइड एंड 40% टुवर्ड्स डाउनसाइड। तो इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद डाउ का डिस्कशन हम करेंगे। जैसा कि लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वीक का कैंडल था वो इनसाइड बार था और
जो लोग टेक्निकल समझते हैं उनको मालूम होगा कि इनसाइड बार को कब और किस दिशा में खेलना चाहिए। अब डाउ पिछले 2 हफ्ते से, क्योंकि ये वीकली कैंडल है, 2 हफ्ते से जो इम्पोर्टेंट एक 33,900 का लेवल था, जो फिबोनाची हम लोग डिस्कस कर रहे थे काफी दिन से, उसके नीचे बंद हो चुका है। अगर ये जो 21 फरवरी का वीकली कैंडल है, जो काफी बड़ा लॉन्ग लेग दोजी था, अगर इसका लो डाउ का ब्रीच होता है, जो लो है लगभग 32,233, मतलब 32,200, अगर 32,200 के नीचे डाउ ट्रेड करना चालू करता है तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जून 21 से फरवरी 22 तक, मतलब 6-8 महीने के बाद, जब ये लेवल छोड़ के नीचे आया है और लगभग ये 6-8 महीने का जो दायरा था वो था 36,600 और 33,900, मतलब 34,000 पकड़िए और ऊपर का 36,600, मतलब ये जो डिस्टेंस था ये लगभग 2500-2600 पॉइंट का डिस्टेंस है। अब 33,900 तोड़ के वो जैसे नीचे ट्रेड कर रहा है तो 34,000 हम राउंड फिगर पकड़ेंगे, तो उसके नीचे 2,500 पॉइंट जाने की बिल्कुल क्षमता डाउ दिखा सकता है। तो मतलब 31,500 के आसपास डाउ जा सकता है अगर 32,200 टूटेगा। तो मतलब ये लो के नीचे भी उसको काफी बड़ा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस यही रहेगा 33,900, जो एक फिबोनाची रेशियो है। इसके बाद क्रूड में जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, एक बार वो ऊपर जाने के बाद हमने फिबोनाची अप्लाई करके देखा और यही हमने डिस्कस किया था कि 122.50-60 पैसा, मतलब लगभग 123 के ऊपर अगर क्रूड सस्टेन होता है तो आने वाले समय में उसका 146 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये वीकली कैंडल है, ड्यूरिंग द वीक उसने जरूर 130 का हाई बनाया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे करके काफी नीचे आ गया, मतलब 130 से $101, मतलब जिस तरह से उसके पहले वाला हफ्ते में उसका मूवमेंट था फ्रॉम 94 लो टू 116 117 का हाई, तो ये जो खत्म हुआ फ्राइडे का वीक है, वो पूरे वीक का क्रूड का मूवमेंट आप देखिए 101 से 130, मतलब लगभग 30% का हाई लो का मूवमेंट है और उसका क्लोजिंग आया लगभग 106 की तरफ। तो अब 3 लेवल्स हमारे पास क्लियर कट है, अबव 123, और जैसे ही ये 130 का रिसेंट हाई अगर ब्रीच होता है तो 146 की तरफ जाएगा। 123 ऑलरेडी उसके नीचे चल रहा है, लेकिन ब्रेकआउट के टाइम उसका जो हाई बने थे, और उस वक्त मैंने बताया था 92 9350, ये अर्लियर रेजिस्टेंस था और इस हफ्ते में अभी तक 101 का है, मतलब उसके बाद का जो टारगेट था मेरा 99 एंड 103। तो फिलहाल उसको ये 2 सपोर्ट है, 99 103 का एक बैंड है, अगर वो ब्रीच होता है तो फिर 9350 और 92 तक नीचे आ सकता है, ऊपर की तरफ 123 और उसके बाद 146। तो ये हिसाब से आप आ, आपके ट्रेड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों अ, मैं आप सबसे फिर एक बार अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर कीजिए और आप आपके जो भी दोस्त, रिलेटिव जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, ताकि सबको फ़ायदा मिले। इसके साथ मैं आज का ये वीडियो का प्रेज़ेंटेशन खत्म करता हूँ। गुड नाइट, बाय।